Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that we have assertion that is the electrical synapse are rare in our system. And reason दिया है कि impulse transmission across an electrical synapse is slower than across a chemical synapse. तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या गिवन है. स्टेटमेंट में ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो सिस्टम में बहुत ही रेयरली पाया जाता है. और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का बहुत स्लो है, लेकिन केमिकल्स का सिनेप्स का ज्यादा बोला है. तो लेट्स सी. तो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के सिनेप्स होते हैं. टू टाइप्स के क्या होंगे? सिनेप्स होंगे. तो टू टाइप्स के सिनेप्स कौन से? एक है इलेक्ट्रिकल एंड दूसरा होगा केमिकल सिनेप्स. ओके, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं और दोनों में से फास्ट ट्रांसमिशन कौन करेगा ये भी देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, फाइन. तो अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. सो हियर वी विल राइट मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री and post synaptic neurons. तो अगर हम यहाँ पे प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज. ओके, यानी कि जो पोस्ट एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है जिनके बीच में से ट्रांसमिशन होगा वो एक दूसरे से बहुत कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं. इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे डायरेक्ट फ्लो कर सकता है. सो यहाँ पे फ्लो कैसा होगा? फास्टर फ्लो होगा इम्पल्स का, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूरॉन से डायरेक्ट दूसरे न्यूरॉन पे क्या होगा? अक्रॉस द सिनेप्स डायरेक्ट जो है इम्पल्स पास हो जाएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल सिनेप्स की, तो केमिकल सिनेप्स में क्या होगा वो भी हम समझते हैं. तो जो केमिकल सिनेप्स होता है, केमिकल यानी कि वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स कैसे होते हैं वो भी जानते हैं. सो मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक, तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से क्लोज होंगे या फार अवे होंगे यहाँ पे. सो हियर दिस सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं. सो दे आर सेपरेटेड. एंड कैसे सेपरेट होते हैं? सेपरेटेड बाय फ्लूइड. एक फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड की वजह से क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं. और ये फ्लूइड कौन सा होता है? दिस इज द फ्लूइड दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. सो हियर न्यूरोट्रांसमीटर्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स, फाइन. सो हियर अब जब इम्पल्स ट्रांसमिट होने वाला है तो इम्पल्स ट्रांसमिशन के टाइम पे वी विल मेक अ चेंज हियर अगेन. It should be just neuro. So here we write neurotransmitter. तो यहाँ पे केमिकल सिनेप्स के टाइम पे जब एक प्री से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स तक न्यूरॉन्स तक जब ट्रांसमिशन होगा तो वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं जिनके वजह से जो ट्रांसमिशन इम्पल्स का वो हो पाएगा. तो अब यहाँ पे ये सब देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है वो फास्टर होता है, पर केमिकल वाला थोड़ा कंपेरेटिवली स्लो होता है. इतना नहीं कि कोई बहुत स्लो, वो भी फास्ट होता है, बट इलेक्ट्रिकल इज मोर फास्टर. एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे बॉडी में बहुत रेयर होता है. सो ये ट्रू है. और जो गिवन रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि रीजन में कहा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत स्लो होता है, बट नहीं, उल्टा वो तो ज्यादा फास्टर होता है इफ वी कंपेयर विद द केमिकल सिनेप्स. सो यहाँ पे हमारा असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स. ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.